बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर व्यतिकरण के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 13 तक के सॉल्यूशन जो है वो बता चुके हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 14 से आज हम इस वीडियो में प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है वह बताने चल रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि यंग के प्रयोग में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम है। स्लिटों के बीच अंतराल 0.05 सेंटीमीटर तथा स्लिटों से पर्दे की दूरी 1 मीटर है। प्रथम अदीप्त तथा प्रथम दीप्त फ्रिंज के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया क्या है इसको देख लेते हैं। दिया है 14 नंबर में कि लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम बराबर लिख सकते हैं 6000 गुणे 10 की घात -10 और बराबर हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात -7 मीटर। ये तो हो गया लैम्डा का मान। आगे कहा है कि स्लिटों से पर्दे की दूरी, तो कैपिटल डी बराबर 1 मीटर। और क्या दिया है? दिया है कि स्लिटों के बीच अंतराल 0.05 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा स्मॉल डी बराबर 0.05 सेंटीमीटर और यह बराबर होगा 0.05 गुणे 10 की घात -2 मीटर। और इसको हम लिख सकते हैं बराबर 5 गुणे 10 की घात -4 मीटर। स्मॉल डी बराबर 5 गुणे 10 की घात -4 मीटर। पूछा है कि प्रथम अदीप्त तथा प्रथम दीप्त फ्रिंज के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद फिर ज्ञात करते हैं दूरी। तो लिखेंगे सूत्र फ्रिंज चौड़ाई W बराबर होता है डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। यह बराबर हो जाएगा, मान रखते हैं कैपिटल डी की जगह पर 1 गुणे लैम्डा की जगह पर 6 गुणे 10 की घात -7 और पूरे के बट्टे स्मॉल डी 5 गुणे 10 की घात -4। तो बराबर 6/5 और गुणे 10 की घात -3 हो जाएगा 1.2 गुणे 10 की घात -3 मीटर। यही इतना मीटर। ये हो गया फ्रिंज चौड़ाई। अब आगे कहा है कि प्रथम अदीप्त तथा प्रथम दीप्त फ्रिंज के मध्य दूरी। तो लिखेंगे प्रथम अदीप्त तथा प्रथम दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी क्या हो जाएगा दूरी बराबर W/2 बराबर 1.2 गुणे 10 की घात -3 और बटे 2 बराबर 0.6 गुणे 10 की घात -3 मीटर। 0.6 गुणे 10 की घात -3 मीटर। और इस मान को हम जब मिलीमीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -3 मीटर की जगह पर हो जाएगा 1 मिलीमीटर। ये हो गया बराबर 0.6 गुणे 1 मिलीमीटर। और जब 1 मिलीमीटर से गुणा होगा तो हो जाएगा 0.6 मिलीमीटर। इतना मिलीमीटर, यही आंसर होगा। तो सबसे पहले लैम्डा बराबर जो दिया है इसको लिख लिया
कैपिटल डी स्मॉल डी फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात किया। फिर प्रथम अदीप्त तथा प्रथम दीप्त फ्रिंज के बीच की जो दूरी है वह फ्रिंज चौड़ाई की आधी होगी, तो W/2 रख करके कैलकुलेट किया, आया 0.6 मिलीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब आप अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि जिसमें कि दिया गया है कि यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 0.2 मिलीमीटर और पर्दा 1.6 मीटर दूर है। यह देखा गया कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.8 सेंटीमीटर है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है और दिया क्या है पहले इसको लिख लेते हैं। स्मॉल डी बराबर हो जाएगा 15 नंबर का जो प्रश्न है इसमें स्मॉल डी बराबर 0.2 मिलीमीटर, इतना मिलीमीटर, यह बराबर हो जाएगा 0.2 × 10⁻³ मीटर, और इसको लिख सकते हैं बराबर 2 × 10⁻⁴ मीटर। ये हो गया स्मॉल डी। आगे कैपिटल डी दिया है, कैपिटल डी बराबर 1.6 मीटर। यहाँ पर कैपिटल डी इक्वल टू 1.6 मीटर। और क्या दिया है, और दिया है कि दीप्त और चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1 केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.8 सेंटीमीटर। तो इसको अभी हम रखते हैं, सीधे इसको रखेंगे तो ज्ञात क्या करना है इसको देखते हैं। लिखते हैं कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, फ्रिंज के बीच की दूरी हो जाएगा, जिसको हम चौथी अदीप्त के लिए है तो यक्स यम बराबर हो जाएगा 2m-1 और d⁻/2d। परंतु चौथी की बात कर रहा है तो परंतु हो जाएगा m बराबर 4, तो इसलिए x4 बराबर 2 × 4 -1 इंटू कैपिटल डी की जगह पर हो जाएगा 1.6 × लेम्डा की जगह पर लेम्डा ही रहेगा, क्योंकि लेम्डा ही ज्ञात करना है। यहाँ पर लेम्डा बटे 2d, 2 इंटू स्मॉल डी की जगह पर हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ अथवा x4 कहा है कि x4 की जगह जो मान रखेंगे वह है 1.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर, और यह बराबर होगा 2 चौको 8, 8 में से 1 गया, 7 × 1.6 × लेम्डा और पूरे के बटे 2 दूना 4, 4 × 10⁻⁴। ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल लेते हैं, हो जाएगा 1.8
गुणे 10 की घात -2 बराबर 7 गुणे 1.6 और गुणे लेमडा और बटे 4 गुणे 10 की घात -4 हो जाएगा, अथवा लेमडा बराबर हो जाएगा 1.8 गुणे 10 की घात -2 गुणे 4 गुणे 10 की घात -4 और पूरे के बटे 7 गुणे 1.6। यह बराबर हो जाएगा 18 का गुणा करेंगे, 18 तिरिक 54, 18 चौक 72, तो 7.2 और गुणे हो जाएगा 10 की घात -6 और 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 हो गया 11.2। 11.2 इसको हम लिख सकते हैं बराबर 72 बटे 112 गुणे 10 की घात -6 और यह हो जाएगा बराबर 0.6428 और गुणे 10 की घात -6 गुणे 10 की घात -6। और यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे तो आगे हो जाएगा इसी के आगे, अथवा लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 6428 गुणे 10 की घात -10 मीटर गुणे 10 की घात -10। यहाँ से जब दशमलव हटेगा तो 6428 गुणे 10 की घात -4 होगा और इस 10 की घात -6 में जुड़ करके हो गया 10 की घात -10 मीटर और 10 की घात -10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो इस वजह से हो जाएगा लेमडा इक्वल टू 6428 और गुणे 1 एंगस्ट्रॉम ये हो जाएगा, अथवा लेमडा बराबर 6428 एंगस्ट्रॉम। यही आपका आंसर है। तो ये था प्रश्न नंबर जो है 15, जिसमें कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी पूछा था। सूत्र का इस्तेमाल किया, एक्सएम बराबर 2m-1 डी लेमडा अपान 2d मान रखा, कैलकुलेट किया, आया लेमडा बराबर 6428 एंगस्ट्रॉम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब आप अगला प्रश्न देखिए, जो कि प्रश्न नंबर है 16। सबसे पहले तो ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या क्या मान दिया गया है और उसी के अनुसार कैलकुलेशन करते हैं। तो दिया है 1 मिलीमीटर दूरी पर पृथक्कृत 2 स्लिटों को 6.5 गुणे 10 की घात -7 मीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश द्वारा प्रदीप्त किया गया है। स्लिटों से 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें दिखाई पड़ती हैं। तीसरी अदीप्त तथा 5वीं दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी की गणना कीजिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि दिया क्या है 16 नंबर में। प्रश्न नंबर 16 का जो सॉल्यूशन है वह दिया है स्मॉल डी बराबर 1 मिलीमीटर, स्मॉल डी बराबर 1 मिलीमीटर और यह हो जाएगा बराबर 1 गुणे 10 की घात -3 मीटर, 1 गुणे 10 की घात -3 मीटर। आगे इसी में दिया है लेमडा बराबर 6.5 गुणे 10 की घात -7, लेमडा बराबर 6.5 गुणे 10 की घात -7 मीटर। और दिया है कैपिटल डी बराबर 1 मीटर, कैपिटल डी बराबर 1 मीटर। तो कहा है कि 16 नंबर में कि तीसरी अदीप्त तथा 5वीं दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी। तो सबसे पहले तीसरी अदीप्त निकालते हैं।
पांचवी दीप्त के लिए सूत्र इस्तेमाल करते हैं और फिर दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं कि तीसरी अदीप्त, जिसको कि हम x3 अदीप्त से निरूपित कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा जैसे कि सूत्र होता है 2m - 1 d लैम्डा अपान 2 स्मॉल d के बराबर हो जाएगा 2 × 3 - 1 और d लैम्डा अपान 2d बराबर हो जाएगा 2 × 3 = 6, 1 निकल गया तो हो जाएगा 5 d लैम्डा अपान 2 स्मॉल d तथा x5 दीप्त ये बराबर हो जाएगा m d लैम्डा अपान 2 स्मॉल d और जो कि बराबर होता है 5 d लैम्डा बट्टे 2d, 5 d लैम्डा बट्टे 2d। अब कहा है कि दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे कि तीसरी अदीप्त तथा पांचवी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, तो लिखेंगे कि दोनों के बीच की दूरी जो कि बराबर होगी डेल्टा x बराबर होगा, क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर x5 दीप्त तो m d लैम्डा अपान यहाँ स्मॉल d होता है, ध्यान दीजिएगा आप, m d लैम्डा अपान स्मॉल d सूत्र होता है, तो पांचवी है तो m की जगह पर 5 हो जाएगा, तो 5 d लैम्डा अपान स्मॉल d। तो दोनों के बीच की जो दूरी है, तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा x5 दीप्त माइनस x3 अदीप्त हो जाएगा बराबर 5 d लैम्डा बट्टे स्मॉल d और माइनस 5 d लैम्डा बट्टे 2d। 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 d लैम्डा बट्टे 2d और माइनस 5 d लैम्डा बट्टे 2d घटेगा, हो जाएगा 5 d लैम्डा बट्टे 2d। अब मान रख लेते हैं, जब मान रखेंगे तो हो जाएगा बराबर 5 कैपिटल D की जगह पर 1 और गुणे लैम्डा की जगह पर 6.5 गुणे 10 की घात -7 और पूरे को बटे 2 और गुणे 1 और गुणे 10 की घात -3। डेल्टा x बराबर इतना हुआ। अब आगे गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर आगे हो जाएगा अथवा डेल्टा x इक्वल टू, जब गुणा करेंगे तो 5 × 25 की 5 और 5 × 30 2 32 32.5 और गुणे 10 की घात -7 10 की घात -3 से कटेगा 10 की घात -4 होगा, यहाँ पर गुणे 10 की घात -4 और बटे 2, ये बराबर हो जाएगा 2 × 1 = 2 2 × 6 = 12 2 दूना 4 2 पंचे 10 और गुणे 10 की घात -4 गुणे 10 की घात -4 इतना हो गया। इसको हम लिख सकते हैं बराबर 1.625 गुणे 10 की घात -3 मीटर। 10 की घात -3 मीटर 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, जिसको हम लिख सकते हैं बराबर 1.625 गुणे 1 मिलीमीटर और यह बराबर हो जाएगा 1.625 मिलीमीटर। तो यही इसका आंसर है। तो यहाँ पर जो है स्मॉल d दिया है, लैम्डा दिया है, कैपिटल D दिया है। तीसरी अदीप्त फ्रिंज के लिए 5d लैम्डा अपान 2 स्मॉल d होगा। पांचवी दीप्त फ्रिंज के लिए जो प्राप्त हुआ 5d लैम्डा अपान स्मॉल d, दोनों के बीच की दूरी डेल्टा x बराबर x5 दीप्त माइनस
यक्स 3 अदीप्त रखा मान कैलकुलेट किया तो डेल्टा यक्स बराबर आया 1.625 मिलीमीटर। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 16। अब आप अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। देखते हैं कि उस प्रश्न में सबसे पहले तो मान क्या दिया है, फिर उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। 17 नंबर का जो प्रश्न है कि यंग के प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी 0.3 मिलीमीटर है। स्लिटों से 0.6 मीटर दूर रखे पर्दे पर 10वीं दीप्त फ्रिंज केंद्रीय फ्रिंज से 1.2 सेंटीमीटर दूर स्थित हो तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया क्या है 17 नंबर में, स्मॉल डी बराबर दिया है 0.3 मिलीमीटर, 0.3 मिलीमीटर, और इसको हम लिख सकते हैं बराबर 0.3 गुणे 10⁻³ मीटर, और यह बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10⁻⁴ मीटर। आगे जो दिया है कैपिटल डी बराबर 0.6 मीटर, कैपिटल डी इक्वल टू 0.6 मीटर, और क्या दिया है, और दिया है इस 17 नंबर में कि 10वीं दीप्त फ्रिंज केंद्रीय फ्रिंज से 1.2 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ पर जो है यक्स 10 दीप्त कह लेंगे, यक्स 10 दीप्त 10वीं की बात किया है दीप्त फ्रिंज के लिए, तो यक्स 10 दीप्त बराबर जो इसका मान दिया है वह है 1.2 सेंटीमीटर। तो बराबर हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल देते हैं तो हो जाएगा 1.2 और गुणे 10⁻² मीटर। इतना मान दिया है, और इन मानों की सहायता से प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है। तो सूत्र दीप्त फ्रिंज के लिए हो जाएगा यक्स 10 दीप्त, और यह बराबर होगा किसके, हो जाएगा यम डी लेमडा अपान स्मॉल डी, और मान रख लेते हैं हो जाएगा अथवा 1.2 गुणे 10⁻² बराबर यम। 10वीं दीप्त फ्रिंज के लिए है तो 10 इंटू डी की जगह पर 0.6 इंटू लेमडा, और पूरे को बट्टे स्मॉल डी की जगह पर 3 गुणे 10⁻⁴ हो जाएगा, अथवा लेमडा इक्वल टू 1.2 गुणे 10⁻² गुणे 3 गुणे 10⁻⁴, और पूरे को बट्टे 10 × 60, यहाँ पे हो जाएगा 6.0। तो ये होगा बराबर 12×3 = 36, 3.6 गुणे 10⁻⁶ और बट्टे 6, ये बराबर हो जाएगा 36/6 गुणे 10⁻⁷, बराबर 6 गुणे 10⁻⁷ मीटर, और यही हो जाएगा बराबर 6000 गुणे 10⁻10 मीटर। और चूँकि 10⁻10 मीटर जो है वह 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है, तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा 6000 गुणे 1 एंगस्ट्रॉम, और यह बराबर हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। यही आंसर है। तो दिया है यक्स 10 दीप्त फ्रिंज के लिए मान दिया है 1.2 गुणे 10⁻² मीटर, स्मॉल डी दिया है, कैपिटल डी दिया है, लेमडा ज्ञात करना था, सूत्र लगाया यक्स 10 दीप्त बराबर एम डी लेमडा अपान स्मॉल डी, मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
17। अब इसके आगे का आप देखिए प्रश्न नंबर 18 का सॉल्यूशन देखते हैं कि उसमें सबसे पहले दिया क्या है। 18 नंबर दिया है कि यंग के प्रयोग से दो स्लिटों के बीच की दूरी दी गई है। 1.5 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर चौथी दीप्त फ्रिंज केंद्रीय फ्रिंज से 1 सेंटीमीटर दूर है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो जैसे अभी प्रश्न 18-17 था ठीक उसी तरह से यह भी है। 18 नंबर मान लिख लेते हैं। स्मॉल डी बराबर दिया है 0.03 सेंटीमीटर, जो कि बराबर होगा 0.03 × 10⁻² बराबर 3 × 10⁻⁴ मीटर -4 मीटर। कैपिटल डी बराबर दिया है 1.5 मीटर। यहाँ पर कैपिटल डी बराबर 1.5 मीटर और x4 दीप्त फ्रिंज के लिए लिखेंगे x4 दीप्त फ्रिंज के लिए है बराबर 1 सेंटीमीटर और इसको हम लिख सकते हैं बराबर 1 × 10⁻² मीटर x4 दीप्त फ्रिंज के लिए। अब चूँकि दीप्त फ्रिंज के लिए यहाँ भी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है, सूत्र लगाते हैं उसी तरह से जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में था। x4 दीप्त यह बराबर होगा md स्मॉल डी मान रखते हैं हो जाएगा, अथवा x4 की जगह पर 1 × 10⁻² बराबर 4, कैपिटल डी की जगह पर 1.5 इंटू लेमडा और बटे स्मॉल डी की जगह पर 3 × 10⁻⁴, 3 × 10⁻⁴ हो जाएगा, अथवा गुणा कर लेते हैं। 1 गुणे यहाँ से लेमडा का मान ज्ञात कर लेते हैं तो 1 × 10⁻² गुणे 3 × 10⁻⁴ पूरे को बटे 15 चौको 60 तो 6.0 हो गया। यह हो जाएगा बराबर 3/6 गुणे 10⁻⁶। ये हो जाएगा बराबर 1/2 गुणे 10⁻⁶ बराबर 0.5 गुणे 10⁻⁶ और बराबर 5 गुणे 10⁻⁷ और बराबर 5000 गुणे 10⁻10 मीटर, इतना मीटर। अब 10⁻10 मीटर जो है वह 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम तो हो जाएगा 5000 गुणे 1 एंगस्ट्रॉम और यह बराबर हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। तो देखिए इसमें स्मॉल डी दिया है, कैपिटल डी दिया है, चौथी दीप्त फ्रिंज के लिए दूरी दिया है केंद्रीय फ्रिंज से जिसका मान है 1.2 × 10⁻² मीटर। x4 दीप्त के लिए सूत्र लगाया md लेमडा स्मॉल डी मान रखा, कैलकुलेट किया और आया लेमडा = 5000 एंगस्ट्रॉम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक के सॉल्यूशन जो है वो बताए हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपने कॉपी में नोट कीजिए। चैप्टर के जो शेष प्रश्न का सॉल्यूशन है उसे हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।